चलो जैसा भी है चलने दो। भगवान 1 वर्ष पूरा हुआ, लौट करके पिताजी के पास आए, माता देवकी के पास मथुरा राज्य में आए और आज मैया देवकी अपने हाथों से सुंदर थाल सजा करके कन्हैया को भोजन कराने के लिए ले जा रहे हैं। पहली बार उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा कन्हैया भोजन कैसे करता है। कन्हैया को कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ मैया यशोदा का ध्यान उन्हें बार बार सता रहा है। यशोदा मैया कनवा कनवा कह के जब कन्हैया को बुलाती थी ना, वही बात बोल रहे कि हमारी मैया, अगर मैं एक गिलास में, एक सोने के पात्र में 1 उंगल दूध भी कम पीता था तो हमारी मैया समस्त ब्रजमंडल के वैद्यों को बुला लेती थी, पंडितों को बुलाते थी कि आज मेरे लाला ने इतना दूध कम काहे पियो है। उस दिन हमारी मैया भोजन ना करती थी, कैसे जीती होंगी हमारे बिना वो। भक्तों, यशोदा मैया की याद में हमारे घनश्याम अपने शयन कक्ष में बैठे हैं कि माता देव की थाल लेकर हाथ में पहुंचते हैं और जैसे थाल लेकर खड़ी हुई, कहा बेटा भोजन कर ले। कन्हैया हिचकियां मार के रोने लगे। बोधा चुप कराया यशोदा देव की मां ने, मगर कन्हैया चुप नहीं हुए। भाग करके पिता वसुदेव के पास आए, बोली राजन आपका बेटा रो रहा है, जाकर देखो क्या बात है। पहली बार भोजन कराने गए थे, कुछ बोलता नहीं, केवल रोते जाता है। वसुदेव जी ने कहा कि देवकी तू उसकी मां है, जब तेरी समझ में नहीं आया तो हमसे क्या बताएगा वो। चलो ठीक है। ब्रजमंडल के मंत्री हैं जिनका नाम है उद्धव जी। उद्धव जी स्वर्ग में जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं उनके शिष्य हैं उद्धव। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की विद्या पाई है। कहा उद्धव अगर कन्हैया को समझावे, क्योंकि कन्हैया की उम्र का है भी उद्धव, तो शायद ध्यान में आ जाए कन्हैया। उद्धव को भेजा, कहा उद्धव जाओ अपने कृष्ण को देखो, अपनी सखा को। उद्धव गए, कहते हैं कृष्ण क्यों रो रहा है तू। हमारे कन्हैया ने उद्धव को पकड़ लिया और ध्यान दें, उद्धव को पकड़ के हमारे घनश्याम बोले कि हे उद्धव एक बात बताओ। हे उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही। मेरी सखा उद्धव, इस मथुरा में सुख की सारी सामग्री है, लेकिन वो वृंदावन मुझे भूलता नहीं है, क्या करूंगा। उद्धव ने कहा कन्हैया क्या उन अनपढ़ों की बात करते हो, हैं? वो ग्वाले जो हैं वो सब अनपढ़ गंवार हैं, उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं, और जो कपड़े हैं सब गंदे कपड़े फटे पुराने पहनते हैं, गाय भैंस चराते हैं, उनसे उनके लिए तुम क्या परेशान होते, तो भगवान है। कन्हैया ने कहा प्यारे सखा, हंस सुता को सुंदर कनेरो, हंस सुता को सुंदर कनेरो, हंस सुता को सुंदर कनेरो, और कुंज में की छाही
कुंज में छाई उधो वहीं ब्रिज हे उद्धव मैं क्या करूं? उद्धव ने कहा देखो कन्हैया, तुम तो हमारे राजा हो, तुम जो कहोगे मैं मान जाऊंगा, लेकिन एक बात तुम्हें समझाता हूं कन्हैया कि तू भगवान है। लोग कहते तू भगवान है और हम सबकी पहचान है। तू भगवान है और हम सबकी पहचान है। लोग कहते तू भगवान है और हम सबकी पहचान है। तू तो रोता है ऐसे कन्हैया, इस तरह कोई इंसान है। भगवान है कन्हैया, जैसे रोता वो इंसान है। क्यों रोता है तू कन्हैया? कन्हैया ने कहा उद्धव मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि तुम परम ज्ञानी हो उद्धव, और तुम हमारे ब्रजवासियों को ग्वाला बता रहे हो। जो हमारे सर पर बैठ करके खेलते थे उन्हें तुम गंवार बता रहे हो। एक काम करो उद्धव, हम तुम्हें आदेश करते हैं, एक काम मेरा करोगे? उद्धव ने कहा बोलो तो सही। उद्धव का कन्हैया ने कहा घनश्याम ने उद्धव कि वृंदावन जरा जाना और वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। तुम एक बार वृंदावन चले जाओ मेरा संदेश लेकर। वो जैसे भी हैं मेरे अपने हैं, हम उनके बीच में खेले हैं। लोग कहीं भी चले जाएं लेकिन उनका गांव उन्हें नहीं भूलता। गांव तो जरूर याद आता है, वो मेरा गांव है। तुम मेरा संदेश लेकर एक बार चले जाओ। किशोरी राधा, मेरे नन्हे नन्हे सखा, हमारी यशोदा मैया, हमारे बाबा सब बहुत उदास होंगे हमारे लिए। हम कह के आए थे कि परसों आ जाएंगे उद्धव, मैं नहीं जा पाया, तुम संदेश लेकर जाओ। उद्धव ने कहा देखो कन्हैया, वैसे मेरी जाने की एक पल इच्छा नहीं है, लेकिन अगर तेरा आदेश है तो जाऊंगा, लेकिन 1 घंटे में चलाऊंगा मैं। भक्तों इस प्रसंग को श्रवण करें, ये कोई आसान कहानी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। इसको श्रवण करिए, उस झांकी का अवलोकन करिए। महात्मा सुखदेव जी यही कथा कह के महाराज परीक्षित को मोक्ष प्रदान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कहा उद्धव एक बार जाओ, वो सब प्रेम में पागल हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, प्रेम प्रेम चिल्ला रहे हैं। तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, अपने ज्ञान का उपदेश उन्हें दे करके आओ, समझा के आओ। कहा घनश्याम ने उद्धव कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर और रोकर आह भर भर के ये कहती हैं। वो दिन रात एक ही शब्द कहते हैं उद्धव कि है प्रेम जगत में सा और कुछ सारी नहीं, प्रेम जगत में सा और कुछ सारी नहीं, प्रेम जगत में सा और कुछ सारी नहीं, प्रेम जगत में सारी और कुछ सारी नहीं। उद्धव ने कहा घनश्याम
तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, लेकिन वहां जाने की इच्छा नहीं है। हमसे वो लोग बात क्या करेंगे? हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमसे क्या बात करेंगे? हे भैया, एक बात याद आई। आप लोगों ने सुना होगा, जब पढ़े लिखे की बात आई तो एक अनपढ़ों का गांव था, अनपढ़ों का। तो उस गांव में एक जने 2-3 दिन का टाइम दिल्ली चला गया। तो दिल्ली जब गए तो हुआ से जानते हो, हुआ से 3 ठो अंग्रेजी सीख के आए, 4 अंग्रेजी सीख के आए, यस सीख के आए, नो सीख के आए और थैंक यू सीख के आए, वेरी गुड। 4 अंग्रेजी सीख के आए और अर्थ न जाने का हुआ था, अर्थ उनका पता ही न रहा है। सिर्फ 4 अंग्रेजी सीख के आए, 2-3 दिन खुल रहे और हुआ से आए गांव का सीधा साधा आदमी, बेचारे सब प्रेमी आदमी, अब सबके मुहारे बिना बुलाए पहुंचा रहे हैं। वह अंग्रेजी सुनावे, वह सुनावे। तो उनके टाइम रहा है कि आधा मिनट तक यस कहा है, क्यों कुछ कहा तो यस कहा जाए, और आधे मिनट के बाद जब खत्म हो जाए तो आधा मिनट में नो कहा, और वो हो जाए तो अब जब 1 मिनट पूरा होगा तो वो जान तो कहा तो कहा वेरी गुड, वेरी गुड। और वह टाइम पूरा थैंक यू कहा लगा। अब गांव वाले कहीं चौधरी साहब इंग्लैंड पढ़ के आए भैया, 2-3 दिन पता नहीं कितना अंग्रेजी सीख लिए, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, वाह। अब जब पूरे गांव का अंग्रेजी बताए थे अपन तो एकदम ससुराल चला गया, कह रहे अब हो गए तो बड़ा स्वागत सम्मान था चौधरी साहब का, लेकिन वो अंग्रेजी में बात करें सबसे, यह 4 अंग्रेजी, यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब ससुरालों वाले कहें बहुत पढ़ा लिखा है चौधरी साहब, बड़ा भैया चौधरी अपना जल्दी पढ़ लो, हमें विश्वास नहीं रहा है, कहें पढ़े लिखे आदमी है। अच्छा भैया, 1 दिन रहे, अब गांव में सब जान के उनके अंग्रेजी, कहें चौधरी के गवैया भैया बहुत पढ़ा लिखा है। वह गांव वही रात के परात डाका सियावर रामचंद्र के जाए चोरी हो गए। अब चोरी भाई तो सुबह FIR हुआ, थानेदार साहब जीप लेकर पहुंचे, सिपाही भरे, कहीं भाई चोरी के पता लगाओ, एक इंक्वायरी करो। तो एक आदमी से कहा, बताओ है गांव को नवा आदमी आवा है पहली बार? तो गांव वाले कहीं हाँ एक आदमी आवा है भैया, चौधरी नाम है, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है। तो कहीं चलो उसके पास। अब चौधरी साहब बुलावा गए तो जाबे न करे, कहीं वो हमसे दरोगा क्या बात करेगा, हम अंग्रेजी में बात करते। दरोगा साहब कहीं के आने के वास्तव में IS PCS हुए भैया, पढ़ा लिखा हुआ, चलो देखे। तो दरोगा साहब आए तो इनके यस के नंबर रहा, पहले यस ही कहा थे। दरोगा साहब कहें क्यों, तुम्हारा क्या नाम है? कहें यस। दरोगा साहब कहें बड़ा विचित्र आदमी, यस ही नाम है, कहा लागत है। तो कहें तुम गांव में नए आओ? कहें यस। तो कहें चोरी हुआ है जानते हो? कहें यस। अब आधा मिनट पूरा होगा, सियावर रामचंद्र के जाए आधे मिनट के नंबर। दरोगा साहब को अगर चोरी हुआ जानते हो तो माल वापस करो, कहें नो। अरे कहें यस। तो चोर देखे नहीं, कहें की कहा थे चोरी क्या नो के बाद? अरे दरोगा साहब ने कहा कि सामान दे दे, बोला नो। ओहो, अब जो सिपाही रहा है वो परेशान, कहें यस चोर तो वाटिक रखे नहीं, कहें अब इनके नो का नंबर खत्म होगा। दरोगा साहब कहें नहीं सामान लोगों तो पिटाई होगी, कहें वेरी गुड। अर्थ बलबन लगा होकर वेरी गुड। दरोगा साहब कहें तोड़ दे, हड्डी तुम्हारी टूट जाएगी मारते मारते, कहें वेरी गुड। अब वेरी गुड का नंबर खत्म। तो पुलिसों से कहें लगाओ का 10 लाठी लगाओ, लगाओ तो। अब जब लाठी पड़ी तो कहा था थैंक यू सियावर रामचंद्र के। अब दरोगा साहब को यहाँ ले चलो थाने में बांध के मारा जाए, ले के लाद के जीप में बोरा के बहन भत्ते से ले गए थाने में बंद की। जब बंद किए अब इनके समझे न आवे कि हम सही सही बात अंग्रेजी बोलन, दरोगा मारिस कहे आखिर। अब वहाँ कुछ कैदी पढ़ा लिखा रहे तो कहें भैया कैसे आओ, तब अब इनके अंग्रेजी भूल ही है वैसा ही। तो कहें भैया ऐसा है कि हम पढ़ा लिखा आदमी हम और अंग्रेजी में बात की, हम दरोगा साहब समझ नहीं पाए, मार के गिरा दी। तो कहें मैंने का अंग्रेजी बोलो, रहा भाई तो नहीं बोलते तू अंग्रेजी हमसे सबसे का बोलो। कहें भैया हम गन्ना दिल्ली वहां से अंग्रेजी से क्या चाट हो रहे,
कहीं काव सीखो, कहीं यस सिखन, नो सिखन, वेरी गुड, थैंक यू। तो कहीं दरोगा साहब जब कहीं चोरी तू नवा गांव में आए हो तो हम कहें यस, कहीं चोरी पे तो कहें यस। तो कहते हुए कहा था जान तो यस माने का हुआ था, कहीं भैया यह का तू नहीं जाने, कहीं यस माने हाँ हुआ था, कहीं मीठी गंदादा तब तो मारी, कहीं और क्या बोलो, तो कहीं सामान दो, तो हमने कहा नो, तो कहीं इसके नो माने जान दो का हुआ था, कहीं नहीं, कहीं नो माने नहीं होता है, कहीं शरीर राम राम हो, कहीं और कहीं जब दरोगा साहब कहीं मारे जाओगे तो तू क्या बोलो, कहीं हम बोले वेरी गुड, कहीं जान दो का अर्थ है, कहीं यह नहीं पता भैया, कहीं मैंने बहुत अच्छा कहीं मारा को तब का कहो, कहीं थैंक यू, कहीं क्या मतलब, कहीं नहीं पता है, कहीं बहुत बढ़िया धन्यवाद, कहीं भैया तुम्हार बड़ा केस नहीं है, ये चारों अंग्रेजी तुमका लेके आई है, जल्दी छूट जाओ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो उद्धव जी ने कहा कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, वो ग्वाले हमसे क्या बात करेंगे। कन्हैया ने कहा जाओ, तो चल पड़े उद्धव, चल पड़े। तो घनश्याम ने कहा कि तुम जाते तो हो उद्धव, लेकिन कुछ पहचान मेरे लेते जाओ, नहीं वो ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे। क्या ले जाऊं? कहा ये मेरी काली कमली ले जाओ, जो काली कमली हम ओढ़ के चले आए हैं ब्रज से, उसको ले जाओ, और जो मेरा रथ लेकर के जाओ, उसमें हमारा मोर पंख का जो ध्वज लगा हुआ है वो लेकर के जाओ, तो ब्रजवासी तुम्हें चाहे कुछ घूम कर देखें। उद्धव ने कहा ठीक है, अच्छा अब चलो वृंदावन। वृंदावन की क्या हाल है भैया, वृंदावन के जो नन्हे नन्हे सखा हैं, वो जब से कन्हैया गए हैं तब से उनका एक काम हो गया, गैयों ने चरना बंद कर दिया है, जीने के लिए केवल कुछ चर लेती हैं। मछलियों ने तैरना बंद कर दिया, कुंजन बन रो रहा है कन्हैया के लिए। यशोदा मैया और बाबा नंद